ओके, नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, दैट मीन्स पार्लियामेंट का काम काज कैसे चलता है. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा वी विल नाउ रिव्यू देयर फंक्शंस. सो लोकसभा और राज्यसभा के स्ट्रक्चर को समझने के बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके फंक्शन को देखने वाले हैं. Formulation of laws. In order to achieve welfare of the people and the objectives of the constitution, the parliament has to formulate new laws. Changes are made. Also, outdated laws are repealed. Necessary changes are made in some laws. The process of the formulation of laws has been described in the Constitution. In accordance to the procedures, the Parliament fulfills this primary and important responsibility. So, first उनका function क्या है पार्लियामेंट का? फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज, दैट मीन्स कानून को फॉर्मुलेट करना, कानून बनाना. सो इंडिया के जितने भी लोग हैं उनके भलाई को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ने, दैट मीन्स इंडिया के लोगों का डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, उनके हर कोई ज़रूरत को कैसे पूरा किया जा सकता है. तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान ने कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं. तो उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए ही पार्लियामेंट क्या करता है, नए नए कानून बनाता है, ताकि प्रॉपर तरीके से हमारे देश के लोगों का डेवलपमेंट प्रोग्रेस किया जा सके, उनके नीड्स को फुलफिल किया जा सके. कंट्रोल ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दैट मीन्स जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो 5 साल के लिए गवर्नमेंट बनता है, तो उनके ऊपर कैसे कंट्रोल रखा जा सकता है, तो वो काम कौन करता है, पार्लियामेंट करता है. द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट एक्सरसाइजेज कंट्रोल ओवर देम. ओके, जो प्राइम मिनिस्टर है और उनके साथ के जो मिनिस्टर्स हैं जिनको मिलके गवर्नमेंट बनता है, तो उनके ऊपर, उनके डिसीजंस के ऊपर कंट्रोल रखने का काम जो है वो पार्लियामेंट करता है. There are multiple ways through which this control can be exercised. It is the responsibility of the Parliament to see that the Council of Ministers does not disregard the Parliament and functions under its supervision. So, पार्लियामेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी 5 साल के लिए गवर्नमेंट बना रही है, वो हमारे देश के संविधान का या फिर संविधान के बनाए हुए प्रोविजंस का या फिर पार्लियामेंट के कानून को जो है वो डिसरिगार्ड ना करे, दैट मीन्स उनका अपमान ना करे. और अगर वो करना चाहे तो उनको किस तरीके से रोका जा सकता है, ये पार्लियामेंट का दायित्व होता है. अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स हमारा जो संविधान है उसमें जब संविधान बनाया गया था तो उसमें प्रोविजंस लिख दिए गए थे, है ना, प्रावधान लिख दिए गए थे. लेकिन उस टाइम को देखते हुए प्रोविजंस बनाए गए थे. जब इंडिया फ्री हुआ था उस टाइम में इंडिया के जो भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल कंडीशंस थे, तो उस हिसाब से प्रोविजंस बनाए गए थे और वो संविधान में लिख दिए गए थे. लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग हर कोई चीज़ जो है वो चेंज हो जाता है ना. जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर कोई सिचुएशन देश में चेंज हो जाता है, तो उसके अनुसार हमें नए कानून, नए प्रोविजंस बनाने पड़ते हैं. तो उसे कहा जाता है, जब नए कानून बनाया जाता है और उसको संविधान में जोड़ दिया जाता है, ऐड किया जाता है, तो उसको कहा जाता है अमेंडमेंट्स. तो ये अमेंडमेंट्स करने का भी अधिकार किसको है, पार्लियामेंट को है. The Parliament decides whether to make any amendment to the Indian Constitution. The Constitution Amendment Bill is considered to be an important bill. The Parliament discusses why the amendment is required and decides whether to accept it or not. So, पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करती है क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की ज़रूरत है. अगर अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो क्यों है, कौन से सेक्टर में है, क्यों अमेंडमेंट की ज़रूरत है और उसका इफ़ेक्ट क्या होगा. तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर पहले तो डिस्कस किया जाता है और फिर देखा जाता है कि क्या अमेंडमेंट करना ज़रूरी है. द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस वेरियस वेज ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. दे आर एज फॉलोज. सो कॉन्स्टिट्यूशन में ही बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे किए जा सकते हैं. फर्स्ट, few provisions in the Indian Constitution are amended by simple majority of the Parliament. So संविधान के ऐसे कुछ प्रावधान जिनको इजीली अमेंड किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, तो उसके लिए सिंपल पार्लियामेंट के मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है. दैट मीन्स लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के परमिशन की ज़रूरत होती है. Second, some provisions require special majority of 2/3 of the parliament.
कुछ जो प्रावधान होते हैं उनमें चेंज लाने के लिए पार्लियामेंट के 2/3 वोट की ज़रूरत होती है, स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होती है। Few other provisions are amended by special majority plus consent from more than half of the constituent states. कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट मैटर्स होते हैं, अगर उनमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो उसके लिए पार्लियामेंट के परमिशन की ज़रूरत तो होती ही है, मेजॉरिटी की ज़रूरत तो होती ही है, साथ ही साथ जितने भी हमारे देश में स्टेट्स हैं उनके भी परमिशन की ज़रूरत होती है। ओके, होप यू अंडरस्टूड। सो वी विल अगेन कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। और इस पार्ट को आप रीड करोगे ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए।